आ रही होगी और ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। बेसिकली मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सारी स्केचिंग सिखाई थी कि P3 के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या फिर आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शंस हों, या फिर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, सेक हो, कॉस सेक हो, कॉट हो, इसकी मैंने आप लोगों को स्केचिंग सिखाई थी, एक्सपोनेंशियल की, लोगैरिथम की, ये सारी स्केचिंग मैंने आपको सिखाई थी। उसका एक पर्पस था, वो पर्पस ये है कि यहाँ पर जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का जब क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये असल में टॉपिक जो है वो क्या है, इसको हम जरा देखते हैं। तो टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और ये स्केचिंग से रिलेटेड है, इसलिए पहले आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर सारी स्केचिंग सिखा दी। अब हम आते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता क्या है। देखिए, बेसिकली जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अज्यूमिंग कि आपके पास ये इक्वेशन है, लाइक कोई भी इक्वेशन ले लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या लेट से ये एक्स स्क्वायर, इसको एक सेकंड में रेज करता हूँ, या आपके पास लिखा हुआ है, कोई और कलर ले लेते हैं ताकि आपको सही से नजर आ जाए। जैसे आपके पास लिखा हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है और आपसे कोई कहता है कि भाई इसे सॉल्व करें, तो आप बड़े आराम से डायरेक्ट मेथड के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। या तो आप इसे फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी फैक्टर्स बना लेते हैं जिस तरह से ओ लेवल्स में किए थे, या फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आपने सीखा हुआ है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। मैं असल में पहले टॉपिक को समझाना चाह रहा हूँ कि टॉपिक है क्या, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बहरहाल हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम इसे इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, या तो फैक्टर मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। इसी तरह से अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो आप x की वैल्यू जो है वो इसे अलजेब्रिक तरीके से इसे सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन होती थी तो आपने देखा होगा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के अंदर मैंने आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी कि पहला रूट आप हिट एंड ट्रायल से मालूम कर लें और बाकी दूसरा रूट जो है उसके लिए आप कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड या सिंथेटिक डिवीजन से दूसरा फैक्टर निकालते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह से फिर कॉटेक को भी आपको खैर सिखाया तो नहीं था कॉटेक को, लेकिन बता दिया था कि कॉटेक भी बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से जो है वो कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। अच्छा, ये जितने भी मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये बेसिकली अलजेब्रिक मेथड है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं बेटा कि जिनको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको बताऊं कि लाइक e की पावर x इज इक्वल टू साइन x प्लस 1, अब ये इक्वेशन है। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ना तो ये यहाँ पर अलजेब्रिक कोई फॉर्मूला लगेगा या कोई मेथड लगेगा, हम इसे किस तरह से सॉल्व करें इस टाइप की इक्वेशन को। या यूं लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू लाइक ln x, ये लिखा हुआ है। या यूं लिखा हुआ है ln 2x इक्वल टू 3x माइनस 1, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देयर इज नो वे टू सॉल्व दीज इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। तो आपके पास फिर एक और हमने यही टॉपिक हमारा यही है कि हम इस इक्वेशंस को न्यूमेरिकल मेथड से बेटा सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में आप लोग डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब आप लोग इंजीनियरिंग साइड के ऊपर या कंप्यूटर साइड के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर मैथ्स लेंगे तो वहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो है वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास जिस तरह से अगर कोई अलजेब्रिक मेथड नहीं है तो हम किस तरह से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। तो न्यूमेरिकल मेथड्स जो है ना, हमारे पास कोई 8 से 10 मेथड हैं, ये पूरा एक चैप्टर है जो कि आप जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा एक चैप्टर है जो कि आप पढ़ते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम में यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ते हैं, एग्जाम वहाँ पर जो है इंजीनियरिंग के अंदर जाकर जो है वो पूरा एक आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के ऊपर। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 मेथड्स हैं, सॉरी 1 मेथड है। बाकी वहाँ पर जो 7 मेथड हैं वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बच्चे काफ़ी लेट लेट आ रहे हैं। ठीक है, ये बेटा सना के नाम से कोई
बच्ची है, ये हमारी क्लास में तो नहीं है, सना नाम की कोई स्टूडेंट हमारे पास क्लास में नहीं है ना, तो इसको मैं अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। यमुना है कोई हमारे पास सना? आई डोंट थिंक सो, कोई सना नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये तो पर्पस तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये बात क्लियर हो गई कि हाँ भाई ये किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन अब आपके पास जो है वो देखते हैं, ठीक है इब्राहिम, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमें समझ में आ गया कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि वो इक्वेशन जो कि अलजेब्रिकली सॉल्व ना होती हों वो हम किसी मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर रूट्स होते हैं, यानी हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसमें से जो एक्स की वैल्यूज हैं उसको हम फाइंड आउट करें। तो वो कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या होता है, इसके लिए मैं पहले एक आसान सी इक्वेशन आपको लेकर पूरा चैप्टर समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी सारा काम करते हैं, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिएगा बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइड, वो है बेटा ऑब्जेक्टिव, कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, यानी जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप 2-3 चीज़ें सीख लेंगे। सबसे पहले ये है कि लोकेट अप्रोक्सीमेटली अ रूट ऑफ एन इक्वेशन। पहले तो हमें इस किसी भी इक्वेशन के रूट को लोकेट करना सीखना है बाय मींस ऑफ ग्राफिकल कंसिडरेशन या और सर्चिंग फॉर अ साइन चेंज। तो हम बेसिकली ग्राफिकल कंसिडरेशन करके यानी स्केच करके या फिर साइन चेंज मेथड के जरिए अपने रूट्स को लोकेट करते हैं। ग्राफ के जरिए बेसिकली ये मालूम होता है कि किसी इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, और साइन चेंज मेथड से हमें ये मालूम होता है कि किसी इक्वेशन का जो आंसर है वो किस रेंज में होगा। फॉर एग्जांपल 1 से 2 के दरमियान में होगा, या 2 to 4 के दरमियान में होगा, या 5 to 6 के दरमियान में होगा, किस रेंज में होगा, उसकी लोकेशन को हम लोकेट करते हैं। तो ग्राफिकल तरीके से, यानी जब आप स्केचिंग करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको ये सारे सारे मेथड, इसे मैं जरा इंट्रो दे रहा हूँ आपको ताकि आपको जहन पहले तो तैयार है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। कि कोई भी क्वेश्चन हमें दी जाएगी, हम उसमें 2 ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे वो ग्राफ कितनी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपको नंबर ऑफ रूट्स बताएंगे। फिर उसके बाद ये आएगा कि भाई वो रूट्स तो हैं, फॉर एग्जांपल 3 है, 2 है, क्या इनमें से कोई रूट 1 और 2 के दरमियान लाई करता है, या 3 और 4 के दरमियान लाई करता है, या 5 और 4 के दरमियान लाई करता है, या -1 और -2 के दरमियान लाई करता है। तो उसको हम लोकेट करते हैं कि वो किस रेंज में होगा। तो पहला तो हमारे पास पॉइंट ये होगा कि किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स निकालना ग्राफिकल मेथड से मालूम करना, और फिर उसके बाद उसकी लोकेशन निकालना विद द हेल्प ऑफ साइन चेंज मेथड। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, डोंट वरी। अभी आप सिर्फ सुनते जाइए ताकि आपको आपका जहन बनता चला जाए। Understand the idea and use the notation for a sequence of operation which converge to a root of an equation। और उसके बाद जो है वो हम किसी इक्वेशन को देखेंगे कि उसके जो रूट्स हैं वो कन्वर्जिंग है, या वो जो इक्वेशन है वो रूट्स कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। यानी आप कोई एक्स की वैल्यू इसके अंदर प्लग इन करेंगे और उसके बाद आइट्रेशन करते रहेंगे, और आइट्रेशन करने के बाद आपको मालूम होगा कि भाई वो कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तीसरा ये है, अंडरस्टैंड हाउ गिवन सिंपल आइटरेटिव फार्मूला ऑफ द फॉर्म दिस रिलेट्स टू द इक्वेशन बीइंग सॉल्व्ड। और दूसरा ये है कि आइटरेटिव फार्मूला कैसे हम ड्राइव करेंगे, उसमें आइट्रेशन कैसे करेंगे। बहरहाल ये सॉरी आगे की बातें, ये हम बाद में करते हैं। सिर्फ एक आपको आइडिया देना मकसद था कि हमारा इस चैप्टर में मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी इक्वेशन जो कि अलजेब्रिकली हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसको जो है वो न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि स्केचिंग के जरिए हम उस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं। फिर उसके बाद उस रूट की लोकेशन मालूम करते हैं कि वो किस रेंज में अप्लाई हो रहा है। फिर तीसरा ये है कि आइटरेटिव फार्मूला ड्राइव करने के बाद उस रूट्स की एक्चुअल वैल्यू को निकालते हैं। जैसे 1 और 2 तो के दरमियान बहुत सारी रेंज हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की, तो 1 और 2 के दरमियान एग्जैक्टली कहाँ पर है, 1.53 पर है, या 1.62 पर है, या 1.9 पर है, या 1.1 के ऊपर है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये हम जो है वो आइट्रेशन मेथड से मालूम करते हैं। आइट्रेशन का मतलब होता है बेटा कोई साइकिल का, किसी चीज का बार बार रिपीट होना, उसे हम आइट्रेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब आप आ जाइए, वही जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, क्या है आपके पास, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान से, ठीक है।
अब देखें रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आपके पास है कि किसी इक्वेशन के रूट को हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, बेटा बाद बच्चे बहुत लेट आते हैं। अभी ये 10-15 मिनट गुजर गए, इंट्रो मैंने दे दिया, उसके बाद हसीब चले आ रहे हैं, हसान अहम खान ले जा रहे हैं। बेटा ये क्या तरीका है? आप लोगों को प्लीज ख्याल रखना है इस चीज का कि अपनी क्लास मिस ना करें। अब ये बार बार समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सारी तकरीर बार बार आप लोगों के लिए 25 मिनट के बाद रिपीट करूं। प्लीज बी पंक्चुअल। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी भी इक्वेशन के। एक सेकंड में ले रहता हूँ। देखिए किसी इक्वेशन के रूट का मतलब क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी इक्वेशन के जो आंसर्स होते हैं, जो एक्स की वैल्यूज होती हैं, उनको हम रूट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये अलजेब्रिकली तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे या कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दो फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं। एक रूट को मैंने अल्फा 1 कह दिया, दूसरे रूट को मैंने अल्फा 2 कह दिया। तो अल्फा 1 की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी आ रही है, 1.62 आ रही है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, और अल्फा 2 की वैल्यू माइनस 0.62 आ रही है। ये बेसिकली हमारे पास सेकंड रूट है। तो किसी भी इक्वेशन के जो आंसर्स होते हैं उन्हें हम रूट्स कहते हैं। ये बेसिक चीज आपको बताई है मैंने। उसके बाद आप देखें जो अब टॉपिक हमारा है, जो मैंने कहा था कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर ऑफ रूट्स किसी इक्वेशन के किस तरह से मालूम करते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप स्केचिंग मेथड बेटा इस्तेमाल करते हो और स्केच करते हो। तो वो किस तरह से जरा देखिएगा। उसके लिए हम करते ही हैं, रीड कीजिएगा प्लीज मेरे साथ साथ। द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी जो भी इक्वेशन होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जैसे हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, कैन बी रिटन एज जी एक्स इक्वल टू एच एक्स। अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम उस एक इक्वेशन को स्प्लिट कर देंगे। उस और द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू जी एक्स एंड y इज इक्वल टू एच एक्स गिव द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इन दोनों ग्राफ को हम स्केच करेंगे और जहां जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे। कहने का मतलब क्या है, दोबारा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है जो कि आपके पास आ रही है। एक सेकेंड में इसमें से समझाने के लिए आपको ले लूं। देखिए ये इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये वही वाली इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब इसको हमें लिखना है कैन बी रिटन एज जी एक्स इक्वल टू एच एक्स, यानी आपने इस तरह से बनाना है कि लेफ्ट साइड पर भी एक फंक्शन आ जाए और राइट साइड पर भी। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लूं बेटा, तो मेरे पास राइट साइड पर चला जाएगा एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर देखें दो आपके पास इक्वेशन आ गई, एक आ गई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को और x प्लस वन को इसको यहाँ पर प्लॉट कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि y एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, कल भी आपको बताया था कि इस तरह से हैप्पी फेस बनता है। ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन किस तरह से बनाएंगे, ये भी आपको पता है कि वन यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल। तो आपकी जो लाइन होगी, अगर मैं इसको इस तरह से बना लूँ, तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये इस तरह से दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमने ये मालूम कर लिया कि इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, 2 नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो क्वेश्चन यही था कि फाइंड दी नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करना है। कुछ फंक्शन को राइट साइड पर ले जाना है, कुछ फंक्शन को लेफ्ट साइड पर, जिस तरह आपको स्केचिंग आसान लगे। क्योंकि मैं जब ले गया तो मैंने एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पर रखा और एक्स प्लस वन को राइट पर ले गया। उसकी वजह यह है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी मुझे पता है, एएस में मैंने पढ़ लिया था और अभी मैंने आपको P3 में रिवाइज किया, और एक्स प्लस वन आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन है। तो मैं इन दोनों ग्राफ को बना लूंगा तो मेरे पास इजीली ये मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये लाइन और ये जो ग्राफ है ये कितनी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके 2 नंबर ऑफ रूट्स आ जाएंगे। तो आई होप कि ये मैंने सही एक्सप्लेन कर दिया है। इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो मैंने वैसे ही कर दिया, एक सेकंड रुकिएगा, आपको समझाने के लिए पहले ही कर दिया ताकि आपको आइडिया आ जाए। और ये वर्डिंग समझिएगा, ये जो मैंने सब चीज़ें आपके लिए लिखी है नोट्स बना बनाकर, ये आपको अपनी कॉपी में कॉपी करनी है, ठीक है जी।
अच्छा, एक बच्चे को कोई क्वेश्चन आया, कह रहे हैं कि सर टॉपिक का नाम क्या है। बहुत अच्छा सवाल पूछा सानिम खान, जब 25 मिनट लेट आओगे तो ऐसे ही होगा। इस टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिहाज से, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। देखिए मैं लिखा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। एक मिनट में स्पॉटलाइट ले लूं। The equation x square minus x minus 1 is equal to 0 can be written as x square is equal to x plus 1, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। The diagram shows the graph of y is equal to x square। ये आपको मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये जो मैंने बनाई, ये देखें यहाँ पर। The diagram shows the graph of y is equal to x square। ये देखें y is equal to x square का ग्राफ है। ये जस्ट आपको स्केच करना होगा। ये तो मैंने बहुत सारी वैल्यूज जो है वो बुक के अंदर से मैंने पिक्चर उठाई है, तो इसलिए बहुत सारी वैल्यूज हैं। जस्ट आपको स्केच करना है जिस तरह से मैंने स्केच किया था। एंड द लाइन y is equal to x plus 1, ये लाइन थी वो जो मैंने बनाई थी, y is equal to x plus 1 विच इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो रूट्स आ गए, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। तो ये आपने ग्राफ के तरीके से स्केच करके जो है वो दो नंबर ऑफ रूट्स निकाल लिए। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। रुक जाइए जरा, आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये अपनी तरफ से मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि यार इस इक्वेशन को सॉल्व करें, e की पावर x और ये है प्लस 2x, बल्कि एक मिनट 2 माइनस एक्स, एक मिनट, ये मैं अपनी तरफ से इक्वेशन ले रहा हूँ। प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे कहता हूँ यार ये बताएं इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, अब करेंगे किस तरह सॉल्व, देखिएगा। सबसे पहले मैं इसमें मुझे मालूम है कि मैं e की पावर x का ग्राफ अलग बना सकता हूँ आराम से, और ये जो ग्राफ है आपके पास माइनस एक्स प्लस 2, ये अलग बना सकता हूँ, है ना। ये मैंने इसे ब्रेक कर दिया दो ग्राफ में, e की पावर x वाले में और माइनस एक्स प्लस 2 वाले में। अब मैं इसको यहाँ से लाइन के थ्रू इसे बनाता हूँ। देखें ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये y एक्सिस हो गया, ये बना लिया मैंने। रफ स्केच करना है आपको, मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद इसमें e की पावर x का आप जो है ग्राफ बना दें। तो आप लोगों को कल सिखाया था मैंने e की पावर x का ग्राफ, कि वो हमेशा जो है वो e की पावर x है तो x 0 होगा तो y 1 हो जाएगा। इसका मतलब वो इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, याद है ना, बताया था मैंने, इस तरह से ग्राफ जाएगा। ये e की पावर x का ग्राफ है। और आप लोगों को मैंने कहा भी था कि आप लोग कौन सा डेस्मॉस के जरिए जरा खेल कर देख भी लेंगे कि e की पावर x में चेंजेस करने से क्या क्या असर पड़ता है। ये 1 के ऊपर आ गया। अच्छा, दूसरा माइनस एक्स प्लस 2 है, तो प्लस 2 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ बनेगा ये 2 से पास होगा, और माइनस एक्स का मतलब है 1 टाइम जो है ये ऐसे करके नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ आएगा। यूं आ गया, ठीक है। ये ग्राफ आ गया आपके पास दूसरी वाली इक्वेशन का। तो ये आ गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो अब आप देखें ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को इस एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो 1 होगा। ठीक है, अब मैं आपका चैट पर क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। रोमा अलवी कह रही है सर हम हाईएस्ट पावर देख के भी तो बता सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स, देन व्हाई डू वी नीड टू स्केच। अच्छा बेटा ये बताओ, ये वाली जो इक्वेशन है e की पावर x प्लस एक्स माइनस 2, इसमें किस तरह से बताएंगे। ये तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसमें तो खुद x जो है वो पावर में मौजूद है। हाँ अलबत्ता अगर इस तरह की इक्वेशन होगी जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आप आसानी से बता सकती हैं कि 3 रूट्स होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसमें होंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि ये वाली इक्वेशन है, बताएं साइन एक्स अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। अब बताइए इसमें कितने रूट्स होंगे, तो हमें नहीं पता कि कितने रूट्स होंगे। ठीक है, और मैं एग्जांपल देता हूँ, डोंट वरी, और मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा। ये समझ में आ गई एग्जांपल सबको। ठीक है, मैं और एग्जांपल देता हूँ इसकी, फिर इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा जब आप कहेंगे हाँ सर हमें आइडिया हो गया कि ग्राफ के स्केच के जरिए किस तरह से हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं। ठीक है,
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं यहाँ पर कि एक इक्वेशन है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और लेट्स से -1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को के नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ये करें कि साइन एक्स इक्वल टू हम कर देते हैं 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब हमारे पास इसमें दो ग्राफ स्केच होंगे, एक साइन एक्स का और एक कॉस एक्स प्लस 1 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब स्केच करूंगा तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। ये एक रफ बना रहा हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा वो तो नहीं बना रहा मैं। अच्छा, ये जो cos x प्लस 1 है, तो cos x का ग्राफ आपको पता है कि ऐसे बनता था। मैं सिर्फ अभी आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर इसको सही कर दूँ। तो ये समझिए फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर तो आपका ग्राफ जो है cos x का ऐसे बनता था यूं करके, लेकिन cos x प्लस 1 हो रहा है तो इसका मतलब 1 यूनिट अप कर देंगे। तो 1 यूनिट अप करेंगे तो ये 1 से कहाँ पहुंच जाएगा, 2 पर, और ये -1 होता था आपके पास तो ये 0 पर चला जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल जो ग्राफ आपका बनेगा कॉस का वो इस तरह से बनेगा। इसको मैं मिटा देता हूं पहले। जो आपका असल ग्राफ बनेगा, हाँ बेटा अभी मैं चैट पर देखता हूँ क्वेश्चन, जरा से रुकिएगा। ये ग्राफ मैंने स्केच कर लिया और फिर है हमारे पास साइन एक्स के ग्राफ। तो साइन एक्स के ग्राफ आपको पता है 1 तक आएगा। तो ये मैंने बल्कि कोई और कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। तो आपको पता है कि साइन का ग्राफ इस तरह से आएगा। ये 360 में आया है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा 180 पर, ये 90 पर, ये 360 पर। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से। तो अब देखें आपके पास नंबर ऑफ रूट्स जो हैं कितने आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है, 2 रूट्स आ रहे हैं। इस तरह से आप इसे पिक कर सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स का। मैं आप पे क्वेश्चन देखता हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। रोमा कह रही है समझ में आ गया। व्हाट इफ साइन एक्स -1। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर, मैं करता हूँ बेटा, रजीउल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रजीउल्लाह कह रहे हैं कि सर ये तो आपने किया है ना ऐसा, मैं तो नहीं कर रहा ऐसा, मैं तो इस तरह से करना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं, जरा देखते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर मैं बजाय इसके, आई थिंक जो मैं समझाऊं बेटा वो यही है कि कह रहे हैं सर साइन एक्स -1 को लेफ्ट पर रखें और कॉस एक्स को आप राइट पर ले जाएं। तो फिर अगर आप इस तरह से करें तो क्या मसला है। तो रजीउल्लाह कदीर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, तो फिर हम इन दो के ग्राफ बना लेंगे बेटा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखें मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हाँ बेटा अभी मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले मैं रजीउल्लाह के क्वेश्चन का आंसर दे दूं। साइन एक्स -1 है तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता था, तो आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है ना, यूं करके। यूं होता है। तो साइन एक्स -1 है तो 1 यूनिट डाउन कर दें। तो 1 यूनिट डाउन करेंगे तो ग्राफ आपका जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है 1 यूनिट डाउन डाउन होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका जो ग्राफ है साइन एक्स -1 का वो बेटा ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखता हूँ बेटा आपके क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद कॉस एक्स से ग्राफ है। तो कॉस एक्स से ग्राफ आपको पता है कि किस तरह से बनता है। रेड से बना लेते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ जो है ये 1 से बनता है और ये -1 से, ये यूं आ जाएगा। तो इस कंडीशन भी देखें, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस जगह और एक इस जगह। नंबर ऑफ रूट सेम आएंगे बेटा। रजीउल्लाह आई होप के समझ में आ गया होगा तुम्हें। मैं जब तक चैट के ऊपर देख लूँ क्वेश्चंस, आप लोग बताइएगा। रजीउल्लाह कह रहे हैं ओके। और हसान एम खान सर, अगर ग्राफ ही ना बनाऊं और हार्मोनिक से सॉल्व कर दूं। नहीं नहीं नहीं, ये आपको सॉल्व थोड़ी करना है। अभी आप देखें क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चा, क्वेश्चन आप नहीं समझे, ठीक है। क्वेश्चन आपने देखा, वो ये कहता है, वर्डिंग इस तरह से होती है, स्टेट द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, स्टेट द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये देखें मैं आपको
क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि रूट्स के नंबर मालूम करो, तादाद मालूम करो। ये थोड़ी कह रहे हैं रूट्स को मालूम करो। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास तो रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। मुझे अभी रूट्स की वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, मुझे तो सिर्फ ये काम था कि मैं ये देखूं कि कितने रूट्स आएंगे, सिर्फ ये निकालता है। तो स्केचिंग का जो मेथड है सिर्फ ये बताता है कि हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर देयर। बाकी अब उसे लोकेट कैसे करेंगे वो अभी अगला टॉपिक आ रहा है। पहले यहां तक बताइए, यहां तक आपको क्लियर है सब बच्चों को कि किस तरह से मैंने स्केचिंग मेथड के जरिए मालूम किया है? प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करें ताकि फिर मैं आगे चलूं। मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको दे दिए। हसान अरशद, क्या चीज क्लियर नहीं है बेटा आपको, जो आप कह रहे हैं दोबारा समझा दें, थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे ताकि फिर मैं समझाऊं, ग्राफ समझा दूं। एक ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं ये वाली एग्जाम्पल तो मैं दोबारा दे देता हूं। देखो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दी थी उसी को मैं दोबारा ये वाला सॉल्व कर देता हूँ। ये देखें, देखें सबसे पहले आपने ये करना है कि जो इक्वेशन गिवन है हसान अरशद सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन। तो मैंने इसमें से दो इक्वेशन बना ली, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इधर कर लिया। अब आपने वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनता है आपको पूरी क्लास लेकर बताया था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। और एएस में भी आपने पढ़ा हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो एक आपके पास क्वाड्रेटिक कर्व होता है, हैप्पी फेस होता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। और x प्लस वन बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे पास प्लस वन से पास होगी, ठीक है। और इस तरह से बनेगी स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास इस तरह से पास हो गए। तो ये इस तरह से बेटा मैंने ग्राफ बनाए थे। अब मुझे बताइए आपको क्लियर है तो ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और फिर हम ये देखते हैं कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह कट करें, यही हमारे नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। प्लीज रिप्लाई कीजिए हसान अरशद, ये मैंने आपको दोबारा समझा दिया। शायद किसी वजह से रिप्लाई नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो क्यों। चलें बहरहाल, अब ये हमने सीख लिया कि भाई नंबर ऑफ रूट स्केचिंग मेथड से कैसे निकालेंगे। इसके लिए भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे वाला ही समझा देते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास ग्राफ था, ये सब मैंने कर लिया, ये हमने मालूम कर लिए। अब बात किसकी करेंगे, अब नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ द रूट्स, के रूट्स की लोकेशन कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं बेटा उसे हम कहते हैं साइन चेंज मेथड। देखें पहले पार्ट में ना नॉर्मली स्केचिंग आती है 2 मार्क की या 3 मार्क की, वो मैंने आपको सिखा दिया कि भाई नंबर ऑफ रूट्स आ गए। दूसरे पार्ट में नॉर्मली ये आता है कि आपको रेंज दी हुई होती है और आपको पता करना होता है कि आपकी इक्वेशन का रूट इस रेंज में होगा या नहीं होगा। इसे हम इस टॉपिक को हम कह रहे हैं कि ये लोकेशन ऑफ रूट है, और इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं साइन चेंज मेथड। आए जरा मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, बहुत आसान है, बच्चों वाली चीज है। शो दैट द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, एक सेकेंड मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिए कह रहे हैं शो दैट द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन, वही इक्वेशन ली है मैंने जो आपको पहले लिख दी, लाइज बिटवीन 1 and 2 और नॉट। कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा या नहीं करेगा, ये आपको मालूम करना है। इसके लिए बेटा सोल्यूशन के लिए आप करते ही हैं, पहले मैं आपको समझा दूं फिर आपको सोल्यूशन में दिखा दूंगा। करते ही है कि जो आपको इक्वेशन दी होती है उसमें पहले राइट हैंड साइड पर बेटा 0 रखिएगा। हमेशा राइट हैंड साइड 0 रखना जरूरी है साइन चेंज मेथड के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कहते हैं सर हमारा आंसर नहीं आ रहा। वो उसकी वजह यही होती है कि वो इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर 0 नहीं रखते। इसमें ऑलरेडी गिवन है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपका फंक्शन जो है वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। आसान, अच्छा थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा बेटा मेरे बात को। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे ये अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी नहीं, ये दो वैल्यूज हैं x की वैल्यू 1 और 2, ये इसमें डालेंगे। x की वैल्यू 1 डाली तो देखें f ऑफ x कितना आ रहा है,
1 का स्क्वायर 1, -1 -1, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। -1 का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है ना, लेस देन 0 आ रही है। अब दूसरी वैल्यू डालें, क्या है? 2 है। अब आप फंक्शन में अपना दूसरा वैल्यू डाल दें 2, ये एफ एक्स देखें क्या आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, -2 -1, 4 -2 2, 2 -1 1, 1 आ रहा है। और ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो आपने एक वैल्यू डाली, ये वाली वैल्यू डाली x की 1, तो आंसर आया आपका नेगेटिव। और 2 डाली तो आंसर आया आपका पॉजिटिव। आंसर आया बेटा आपका पॉजिटिव। तो अगर तो ऑपोजिट साइन आ रही है, यानी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इसका मतलब ये होता है कि रूट लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 2। रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। और अगर नहीं होता तो या तो ये दोनों आंसर नेगेटिव आते हैं या दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं। तो साइन चेंज मेथड बहुत सिंपल सा है, वो ये है कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें पहले राइट हैंड साइड पर 0 रखिए, फिर फंक्शन बना लीजिए, गौर सुनिएगा, फिर फंक्शन बना लीजिए, फिर उसमें x की वैल्यू जो पहली वाली गिवन है वो डाल दीजिए, और देखें उसका आंसर क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। वैल्यू कुछ भी आए बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ भी आए, यहाँ पर कुछ भी आए, बस साइन आपने कंसिडर करना है। अगर आपका साइन ऑपोजिट आ रहे हैं दोनों वैल्यूज डालने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि ये रूट जो है वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। अब आप कहेंगे सर इसकी लॉजिक क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है बेटा, ये मतलब किस लॉजिक पर काम करता है वो भी चीज समझ लेते हैं। ये देखिएगा, असल में होता ये कि आपके पास इक्वेशन होती क्या है। देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भी ग्राफ है, जो भी ग्राफ है वो बीच में एक्स एक्स को कहीं कट कर रहा है ना। अगर ग्राफ जो है वो इस तरह से बीच में एक्स एक्स कट कर रहा हो, तो फिर इसका मतलब उसका आंसर होता है। तो देखें फॉर एग्जाम्पल ये 1 होता है ना, 1 से आंसर निकाला मैंने, क्या आया था? नेगेटिव आया था ना। नेगेटिव का मतलब ये y नेगेटिव आया। और जब आपने +2 रखा, तो इसको चले थोड़ा सा इधर कर देते हैं लेफ्ट पर। अगर आपने 2 रखा तो आपका आंसर आया पॉजिटिव। अगर आंसर +2 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं दोबारा दिखाता हूं आपको किसी और कलर से बनाकर। ये ग्राफ का जो पोर्शन है जो 1 और 2 के दरमियान में है, ये लाजमी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। और जब एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो जिस जगह कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही बेसिकली रूट ऑफ द इक्वेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये आपका रूट होगा। लेकिन ये होगा उस वक्त जब ऑपोजिट साइन आएगी। देखिए एक आई थी नेगेटिव और एक आई थी आपके पॉजिटिव, तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। लेट से आप कहते हैं कि भाई ये ग्राफ है, गौर से सुनिएगा, ये आपके पास ग्राफ है, मैं इसकी लॉजिक सारी बता रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखें फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ग्राफ है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कहता हूँ कि यार ये बताओ 1 और 2 के ऊपर क्या होगा, 1 और 2 के दरमियान रूट होगा या इसका या नहीं होगा। तो तुम देखो जब 1 के ऊपर तुम वैल्यू निकालोगे ना, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास? नेगेटिव आएगी, आएगी। और 2 पर वैल्यू निकालोगे, ये भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब साइन क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो रूट लाई नहीं कर रहा। रूट इसलिए लाई नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि 1 और 2 के बीच में जो कर्व का पोर्शन आ रहा है वो कहीं इस पोर्शन के दरमियान कहीं पर भी एक्स एक्सिस को वो कट नहीं कर रहा है, इसलिए रूट नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि यार यहाँ पर जो है वो 3 है और यहाँ पर जो है 4 है, बताओ 3 और 4 के दरमियान रूट लाई कर रहा है या नहीं। तो आप कहेंगे कि 3 पर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और 4 पर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो ये जो ग्राफ का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है 3 और 4 के दरमियान, ये भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट 2 to 3, उसके दरमियान देखें ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो जब 2 और 3 की वैल्यू निकालेंगे तो देखें एक नेगेटिव आ रही है एक पॉजिटिव आ रही है, तो रूट लाई कर रहा होगा। आई होप कि मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि साइन चेंज मेथड किस तरह से अप्लाई हो रहा है। ये समझ में आ गई बात? जी बेटा, ये समझ में आ गई? आसान तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे ये बात नहीं क्लियर हो रही, क्या चीज समझ में नहीं आ रही? थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? आप एलैबोरेट भी नहीं कर रहे हैं, बस आप नो या यस कह दे रहे हैं। एक मिनट क्या लिखा है ये? माइनस? माइनस क्या भाई? माइनस तो माइनस देखो मैंने यहाँ यहाँ लिखा है।
अच्छा देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। बेटा पहले ही थोड़ा तवज्जो सुना करें। देखें ये आपके बाद है। अब मैं हर चीज को तो बार बार नहीं समझा सकता ना, मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ कि देखो बेटा, फोकस करके पढ़ो, सबको समझ में आ रहा है सिवाय आपको और एक दो और बच्चों को। ठीक है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन का मसला है, तो कंसंट्रेशन प्लीज आप करें। मैं आपको सिंपल इसे सॉल्व करना सिखा देता हूँ, अगर आपको इसकी लॉजिक के चक्कर में नहीं पड़ना तो आप सिर्फ सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, अच्छा जी ये देखें आप, ये आपको इक्वेशन दी हुई थी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। आपको ये कहा गया कि शो करो कि भाई रूट जो है वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है या नहीं करना। आपने सिंपल ये करना है कि जो आपकी इक्वेशन है बेटा उसमें राइट हैंड साइड के ऊपर जीरो करना है, वो आपने कर लिया। तो जो लेफ्ट साइड पर फंक्शन होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स, ये मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। और इसमें जो है वो एक्स की वैल्यू एक दफा वन डाल दीजिए। पहले आपने पूरे एक्सप्रेशन में एफ एक्स यहाँ वन डाला, तो ये आ गया आपके पास वन का स्क्वायर वन माइनस वन, एक्स यहाँ डाला, तो आपका आंसर आ गया माइनस वन। अब ये आंसर आप देखें पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लेस देन जीरो है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू डालें एक्स की, जो कि आपके पास टू है, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू स्क्वायर फोर माइनस टू वन जर टू माइनस वन, फोर माइनस टू टू, टू माइनस वन वन। तो ये वाला जो आंसर आया ये ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव आया। तो अगर ऑपोजिट आ रहा है तो बस ये याद रखिएगा कि आप वहां पर लिख दिएगा कि रूट लाइज बिटवीन 1 और 2। और अगर दोनों नेगेटिव आते ये वाले या दोनों पॉजिटिव आते ये वाले, तो फिर इसका मतलब रूट लाई नहीं करता। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी मैंने लॉजिक इसमें एक्सप्लेन की थी, अब अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, वरना क्वेश्चन आपका आसानी से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी इसको जरा मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दिखा दूं दोबारा से, जो सॉल्व हुआ हुआ था, ये तो मैंने खुद से कर दिया था। आगे क्यों नहीं चल रहा, ये रहे। अब देखिए मैंने यहाँ पर वही काम किया कि एफ एक्स की जगह एक्स की जगह पहले वन रखा, तो आंसर मेरा नेगेटिव आया। फिर एक्स की जगह मैंने टू रखा, आंसर मेरा पॉजिटिव आया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सिंस एफ वन एंड एफ टू हैव ऑपोजिट साइन, सो रूट लाइज बिटवीन 1 और 2, ये मैंने कर दिया। और आप देखें इसका जो ग्राफ बना हुआ था वो भी इसी तरह से है। ये आपको स्केच नहीं करना, ये तो आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है कि देखो यहाँ पर जब वन है तो इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, वन के ऊपर माइनस वन आ रही है और टू के ऊपर प्लस वन आ रही है, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइन आ रही है, तो इट मीन्स के रूट जो है वो इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है जी, ओके सफान, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब उसके बाद जरा नेक्स्ट चीज पर देखें अभी तक मैंने आपको दो चीजें समझाई, जरा दोबारा सुनिएगा। मैंने सबसे पहले तो आपको ये बताया था कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि अलजेब्रिक या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट ये आपको समझाया। दूसरा पॉइंट ये है कि फिर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से स्केचिंग के तरीके से किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स को निकाल सकते हैं, कि उसके अंदर कितने रूट्स होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, वो मैंने आपको समझाया। फिर तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई लोकेशन ऑफ रूट्स, के आप रूट्स को लोकेट कैसे करेंगे किसी इक्वेशन के, उसके लिए मैंने आपको साइन चेंज मेथड समझाया। और मैंने बताया कि आप राइट हैंड साइड पर पहले इक्वेशन को जीरो कर लें, फिर लेफ्ट साइड पर जो भी फंक्शन है वो एफ एक्स कह लें, और जो दो वैल्यूज आपको गिवन है जिसमें आपको शो करना है कि भाई ये रूट इसके दरमियान लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने वो वैल्यूज प्लग इन करनी है। अगर उसकी वैल्यू जो आंसर आ रहे हैं वो ऑपोजिट साइन के साथ आए, वैल्यू कुछ भी आए ऑपोजिट साइन के साथ आए, तो उसका मतलब जो है कि रूट उसके दरमियान लाई करेगा, अदरवाइज लाइट नहीं कर रहा। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब असल चीज के ऊपर आते हैं, जो हमारा आखिरी पॉइंट है बेटा, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द रूट बाय आइटरेटिव मेथड। ये हमें लास्ट पॉइंट अच्छी तरह समझना है, इसके बाद फिर हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिएगा। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं भी अपना कैलकुलेटर वो कर लूँ, आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, करीब नहीं पड़ा तो ले आइए। ये बस आपको समझाना है, ये पॉइंट बस समझ लें कि आपका काम हो गया, और फिर मुझे सिर्फ पास पेपर्स करवाने में बैठा कर, आपको और कुछ भी नहीं करना। स्क्रीन शेयर में ये नहीं आ रहा होगा। अच्छा जी, अब जरा देखें यहाँ पर, अब बात ये हो रही थी हमारी कि
हम जो है यहाँ तक तो पहुंच गए कि भाई जैसे अब मैंने एक ही इक्वेशन की एग्जांपल लेकर समझाया है, दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन से मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से जो है उसके रूट को, नंबर ऑफ रूट्स निकालते हैं, फिर उसको लोकेट करते हैं वो कहाँ पर है। तो ये भी हमें मालूम हो गया कि भाई वो 1 और 2 के दरमियान में। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 1 और 2 के दरमियान कहाँ पर है एग्जैक्ट। 1.5 पर है, 1.2 पर है, 1.8 पर है, 1.9 पर है, किस जगह पर है। तो एग्जैक्ट रूट की लोकेशन मालूम करने के लिए बेटा जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं आइटरेटिव मेथड। कौन सा मेथड? आइटरेटिव मेथड। अब आइटरेटिव मेथड में होता क्या है ये मैं आपको जो है वो एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर प्लीज ऑन रखिएगा आप लोग, हो सकता है जरूरत पड़े मुझे कैलकुलेटर की। बल्कि मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ, मगर ये यहाँ पर ये नजर आएगा आपको, भी समझ में नहीं आएगी। एक मिनट रुके, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ वन नोट के ऊपर पहले। वेट, ओके बेटा, अब इसे अच्छी तरह समझिएगा यहाँ पर किस तरह से हम इसे कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरा बच्चा जरा देखना, बहुत अच्छी तरह समझना इसे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जी हसान सफान प्लीज अच्छी तरह से फोकस कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे मालूम हो चुका है कि इसके दो नंबर ऑफ रूट्स हैं। मुझे ये भी मालूम हो गया कि उसका एक रूट 1 और 2 के दरमियान में है। लेकिन अब मुझे ये मालूम करना है कि 1 और 2 के दरमियान वो कहाँ पर है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन मालूम करनी है। तो उसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम कहते हैं आइटरेटिव मेथड। उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको समझा दूं। उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, यानी लेट्स से अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन ज़ाहिर गिवन है, जैसे ये गिवन है, तो उसमें आप इसमें से ना सिर्फ एक्स को आप सब्जेक्ट बना लें और बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड के ऊपर इस तरह से भेज दें। तो इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 में से मैं x को अगर सब्जेक्ट बनाऊं तो मैं यूं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये दोनों उधर जाकर प्लस हो गए, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है जी, ये आपके पास पहला पहला स्टेप हो गया आइट्रेशन का, कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें से हम आइट्रेटिव फॉर्मूला बनाएंगे। और आइट्रेटिव फॉर्मूला बनाने के लिए करते ये हैं कि इस इक्वेशन में से किसी भी एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अभी मैंने एक तरीके से किया है, इसके तीन तरीके हो सकते हैं, पहले एक समझ लें उसके बाद बाकी मैं सिखाता हूँ। आपके जहन में आ रहा होगा कि सर मैंने माइनस एक्स को ले आता तब भी तो एक्स सब्जेक्ट बन जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जहन में आ रहे होंगे। अभी आप मेरे दिमाग से चलें, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने माइनस एक्स माइनस 1 को राइट साइड पर भेज दिया, प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब इसमें साइड में इस जगह पर यहाँ पर सफिक्स में n डाल दीजिएगा और लेफ्ट साइड पर डाल दिएगा n प्लस 1। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं आइटरेटिव फॉर्मूला। क्या कहते हैं? आइटरेटिव फॉर्मूला। तो ये आपका आइटरेटिव फॉर्मूला बन गया। अभी आपको ना थोड़ा सा स्टेप समझने होंगे पहले, अभी आप सुनते जाइए और समझते जाइए, क्यों क्या के चक्कर में भी फिलहाल ना पड़े। अब ये चीज मुझे मालूम हो गई थी कि भाई हमारा जो एक रूट है वो 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है, ये तो पता है ना हमें, ये जो ये हमने साइन चेंज मेथड से मालूम कर लिया था कि इसका एक रूट 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। अब करते ये हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान अगर लाई कर रहा है तो हम किस तरह से करेंगे, जरा देखिएगा कि हम एक इनिशियल वैल्यू लेंगे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास होगी x इक्वल टू, या x नॉट भी हम इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू को, वो इन दोनों के दरमियान से कहीं से स्टार्ट कर दें। तो 1 और 2 का एवरेज ले लें, तो 1 और 2 का एवरेज क्या है 1.5, तो हमने सेंटर से स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली हम मिड वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, बेटा गौर समझिएगा प्लीज। ये x नॉट हो गया हमारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह ये आ जाएगा 1.5 और ये आ जाएगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास x1। तो आप 1.5 प्लस 1 की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, जरा देखिएगा यहाँ पर, ये कैलकुलेटर मैंने निकाला, आप भी निकाल लीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा। यहाँ पर हम अंडर रूट में आए और ये आ गया 1.5 और ये आ गया प्लस 1, ये वैल्यू हमने निकाली।
ये वैल्यू डेसिमल में आ रही है मेरे पास, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ रही है 1.58, एक सेकेंड मैंने पूरी वैल्यू नहीं देखी, 1.581138, 1.581138, तकरीबन 4-5 डेसिमल प्लेस तक लिखें। एग्जाम में नॉर्मली कहा जाता है कि जो भी आइट्रेशन करें उसका आंसर जो है वो 4 डेसिमल प्लेस पर लिखें, ठीक है। अब ये आ गया 1.58। अब आपने करना ये है, इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर दोबारा से ये वाली वैल्यू प्लग इन करनी है, ये वाली, इसको हम कहते हैं x2। अब इसकी वैल्यू प्लग इन करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा, क्या होगा, वरना बार बार आपको लिखना पड़ेगा, तो गौर समझिएगा। इसमें मैं ये करूंगा कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ना 1.5 + 1, ऊपर देखें लिखा हुआ है, ये यहाँ पर मैं इस तरह से पहुंचा वहां पर, और जहां 1.5 है ना, इसकी जगह ना आप ये आंसर प्रेस कर दें, ये वाला। अब इससे फायदा ये होगा कि हर पिछली वैल्यू आगे जाकर रिपीट होती चली जाएगी और +1 होता चला जाएगा। अब मैं अगर इसको लिखूंगा इज इक्वल टू, तो देखिए मेरा आंसर कितना आ गया, x2 का आंसर आ गया 1.60659, 1.60659। अब आप सिर्फ आप इज इक्वल टू प्रेस करते रहिएगा, ये वैल्यूज आपको सारी की सारी ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। ये देखिए, ये रखा, अब सिर्फ इज इक्वल टू प्रेस करें, देखिए चेंज जाएगी वैल्यू, क्योंकि अब कैलकुलेटर ये समझेगा कि जो 1.60659 है ये आंसर की जगह रखा है, तो इसकी जगह रख दिएगा, ये देखें चेंज हो गई, कितनी हो गई, 1 सॉरी मैंने पूरी देखी नहीं, 1.61449, और इसमें इज इक्वल टू प्रेस करते रहें। ये आ गया x4। अब देखें x4 रखेंगे, अब आप कहेंगे सर कब तक चलना है, ये तो क़यामत तक चलता रहेगा। मैं बताता हूँ कब तक चलना है। ये देखें आ रहा है 1.61693, फिर 6x5 को देखें, मैं और जितनी वैल्यूज है निकाल कर दिखा रहा हूँ, वो देखिएगा प्लीज। ये आ रही है 1.61769, 61769। तो आप कुछ देर बाद महसूस करेंगे कि आपकी जो वैल्यूज है ना वो 2 डेसिमल प्लेस तक रिपीट होना शुरू हो गई हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.6179, देखें वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई। फिर x7 करेंगे, देखें यही वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर हम 2 डेसिमल प्लेस तक देखें, तो ये देखें 1.617 को 2 डेसिमल प्लेस पर, तो ये भी बनेगा 1.62, ये भी बनना शुरू हो जाएगा 1.62, ये भी बनना शुरू हो जाएगा 1.62। देखें यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की रिपीटेशन शुरू हो जाए, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1.62 होगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। जी बेटा, जरा समझाइए, बताइए मुझे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो आप लोगों के जहन में क्लियर वो हो रहा है डाउट्स, वो भी मैं जरा बता दूं आपको। एक मिनट रुकिए, मैं कोई और पेन ले लूं ताकि आपको डिफरेंट पेन से करवाऊं। देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया x² - x - 1 = 0, ये लिया आपने। और यहां पर आप जो है x² - x - 1 = 0, इसमें से आप x को सब्जेक्ट अगर बनाओगे तो ये आएगा x² - 1, ठीक है। हम आइटरेटिव फॉर्मूला इस तरह से भी बना सकते थे कि ये n होता है और ये क्या हो जाता है n+1। बेटा पहले समझिएगा बात को, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इसमें आप x की वैल्यू डालें। लेट से आपने डाली x0 1.5, तो x1 क्या आएगा, 1.5 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से चेंज करते हैं इसको, चेंज हो रहा, ये आ गया। अच्छा मैंने इससे कर दिया, इस वजह से नहीं हो रहा। एक मिनट बेटा, मैं इसमें ये हटा दूं, पहले मैं इससे कर देता हूँ, क्योंकि इस पेन से जो है ना ये फिर ये डिलीट हो जाएगा, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। एक मिनट, बेटा हमदान को कहें कि वो जो है ना मेरा लेक्चर सुन ले, क्योंकि 1 घंटे बाद क्लास में आने का कोई जवाब नहीं है।
ठीक है, मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगा। तो उनसे कहें कि वो लेक्चर जो है सर रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो वो सुन लीजिएगा। मैं देख रहा था लेकिन 1 घंटे बाद तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, उनसे कहें लेक्चर सुनने, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, अब इसमें हम आते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ से रेड ले लेते हैं पेन। क्लास में बेटा टाइम पर आना है, ठीक है? 1-1 घंटा लेट आएंगे तो कौन समझाएगा बिठाकर आपको, ठीक है? ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है? तो x हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इसके नीचे n रख दिया, इसके नीचे n+1, ये दूसरा मैंने आइटरेटिव फॉर्मूला सेम इक्वेशन से बना लिया। अब इसके बाद इसमें एक्स नॉट की जगह पहली वैल्यू रखें जो 1 और 2 के दरमियान में थी, दैट वाज 1.5, ये रखिएगा। और यहाँ पर x1 निकालिएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। देखें कैलकुलेटर में इस तरह से रखेंगे, चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये आ गया आपके पास ब्रैकेट 1.5 और स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद आ गया -1। ये आपने वैल्यू निकाली, ये आ रही है आपके पास 1.25, ठीक है? ये आ रही है 1.25, राइट? उसके बाद फिर इस वैल्यू को उठाकर आपने डालना है। तो मैंने आपको जो तरीका सिखाया है वो आप अप्लाई करें, कि बजाय ये वाली वैल्यू डालने के आप यहाँ पर जाइए दोबारा से, और इसमें जहाँ 1.5 लिखा है, जहाँ x की वैल्यू लिखी है, उसे वहां से डिलीट कर कीजिएगा और उसकी जगह ना आंसर प्रेस कर दीजिएगा। अब आप जब आप करेंगे वैल्यूज तो मुख्तलिफ वैल्यूज आती रहेंगी, सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना होगा, बार बार आपको काम नहीं करना होगा। जैसे पहली वैल्यू आ रही है 9/16 0.5625। अब x3 निकालें, तो x3 की वैल्यू है आपके पास, कैलकुलेटर कहाँ चला गया? अब आप दोबारा इज इक्वल टू प्रेस करें, देखें आंसर आ रहा है -0.6835, -0.6835। x4 निकालते हैं, देखते हैं। सिर्फ आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है बेटा, नथिंग और कुछ भी नहीं करना। ये आ रहा है -0.53269, -0.53629, ठीक है? इसी तरह से फिर ये आ रहा है आपके पास -0.716। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे बेटा, अब जरा गौर समझने वाली बात है सारी, ठीक है? मैंने आपको 2 तरीकों से ये चीज बताई है, और अब आपको समझना है इस लॉजिक को कि हो क्या रहा था। फिर मैं 5 रुपए के क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। देखें, एक दफा मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसमें से मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाया इधर भी और इधर भी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जब मैंने आइटरेटिव फॉर्मूला बनाया तो इससे रूट्स कन्वर्ज होता जा रहा था। देखें, पहले 1.58 वैल्यू थी, फिर 1.60 हुई, 614 हुई, 616 हुई, 617, और आगे जाकर सारी चीजें बार बार क्या होने शुरू हो गई, रिपीट होना शुरू हो गई। तो जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो हम इस चीज को कहते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये इसको क्या कर रहा है, हमें रूट्स की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो जो हमारी इक्वेशन है, ये हमारा इटरेटिव फॉर्मूला है, ये कन्वर्जिंग कहलाएगा। बेटा गौर सुनिएगा जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से लेकिन ये वाली वैल्यूज अगर आप देखें, जब मैंने आइटरेटिव फॉर्मूला ये वाला बनाया तो वैल्यूज देखें कन्वर्ज नहीं हो रही। पहले शुरू में ऐसा लगा कन्वर्ज हो रही है, 1.5, 1.25, 0.56, फिर नेगेटिव में गया, फिर और गया, फिर और आगे पीछे होने लगा। देखें 5.3 के बाद दोबारा 7.6 हो गया और पीछे की तरफ जा रहा है, कभी आगे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आइटरेटिव फॉर्मूला रूट्स की तरफ कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो इसे हम कहते हैं कि ये डाइवर्जिंग फॉर्मूला है। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला बनाना है या ये फॉर्मूला बनाना है, क्या हमें चेक करना होगा? तो एग्जाम में ऑलरेडी बेटा आप लोगों को ये फॉर्मूला गिवन होगा, ऑलरेडी आपको गिवन होगा एग्जाम में। यानी जो फॉर्मूला मैंने बनाकर दिया है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन होगा, आपको सिर्फ एग्जाम में वैल्यूज रखनी होगी। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि सम टाइम एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इसका एक पार्ट और आता है, वो करवा दूं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हुआ है आपके में। देखें, एग्जाम में उल्टा भी आता है ये काम करने को। एग्जाम में ये होता है कि आइटरेटिव फॉर्मूला
एग्जामिनर हमें दे देता है ऐसे बनाकर और कहता है कि वो इक्वेशन निकालो जिससे ये आइटरेटिव फॉर्मूला बना है, यानी उल्टा काम करवाता है। हम तो यूं कहते हैं ना, इक्वेशन से ये निकाली थी, अब ये वाला काम करवा रहा है। तो अगर ये एग्जाम में इस तरह से आए कि भाई ये आइटरेटिव फॉर्मूला गिवन है, ये बताओ ये किस इक्वेशन का आइटरेटिव फॉर्मूला है, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिएगा, ये जो n और n+1 है ना जो आप लगाते हैं आइटरेटिव फॉर्मूला बनाने के लिए, इसको रिमूव कर दें पहले, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी। फिर इसमें स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें, ये आ जाएगा आपके पास। नहीं, यहाँ पर मेरे ख्याल में स्क्वायर नहीं था ना क्वेश्चन में, ये आ गया x+1, सबको लेफ्ट पर ले आए तो ये आ गया x² - x-1, ये देखें वही इक्वेशन आ गई। इसी तरह से एक अभी मैंने ये फॉर्मूला बनाया था, x² n था, नहीं यहाँ पर n नहीं था, एक मिनट, ये एक फॉर्मूला बना कर दिया था xn+1 = x² - 1, ठीक है, ये आइटरेटिव फॉर्मूला था, ये n था। तो अब इससे इक्वेशन बनानी है तो सिंपल है, आप ये n हटा लें सब जगह से, तो ये आपकी वही इक्वेशन आ गई। तो समटाइम्स एग्जाम में जो है वो इस तरह से क्वेश्चन आता है और समटाइम्स इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये जरा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये आपके पास आता है, ठीक है जी। क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अच्छा, शिजा कह रही हैं कि सर तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर x0 की वैल्यू एग्जाम में हर दफ़ा गिवन होती है। जी, नॉर्मली हर मर्तबा गिवन होती है, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो जो वैल्यू है ना, जैसे 1 और 2 के दरमियान है, अगर पिछले वाला पार्ट है तो उसकी सेंट्रल वैल्यू ले लें। और अगर बिल्कुल भी नहीं गिवन हो, कहीं से भी कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा हो, ना ग्राफ के तरीके से ना दूसरे तरीके से, तो फिर आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। जुनेद जावेद पूछ रहे हैं कि सर n और n+1 क्या डिनोट करते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया बेटा, मैंने एहसान एम खान, मैंने काफ़ी दफ़ा वैल्यूज़ पूरी सब्स्टिट्यूट करके ही लिखी हैं, तो आपको मैंने दिखा दी हैं सारी वैल्यूज़। मैं बार बार एक ही काम तो नहीं करता रहूँगा ना, आपको तवज्जो सुनना है। अब अगला जो सुनेंगे आप, वो पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाओ ना, उस वक्त सुनिएगा। अच्छा, ये तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, क्या नाम है तुम्हारा, जुनेद, कि सर ये x0 और xn की वैल्यू क्या डिनोट करती है, ये चीज़ सीखते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा भी आखिर में रखता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा जुनेद, मुझे ज़रा इसमें से एक बुक से डायग्राम निकाल कर दिखानी पड़ेगी, तो पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ एक दो क्वेश्चंस, ताकि ज़रा माहौल बन जाए कि हाँ भाई हमें सॉल्व करना आ गया। उसके बाद फिर हम जो है वो आपका वाला जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो देखूँ। अच्छा जी, अब मैं पास पेपर के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ज़रा सा वेट कीजिएगा प्लीज़, पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। बेटा सीरियसनेस बहुत चाहिए क्लास में, ठीक है, सीरियस नहीं होकर पढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। अब आपने जो है कोशिश करनी है कि कैलकुलेटर आपके पास हो और इसे इस्तेमाल कीजिएगा। और आसान अहम खान, जो वैल्यूज़ मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये वैल्यूज़ आप निकाल कर दिखाइएगा, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यूज़ किस तरह से आ रही थी और कैसे मैंने कैलकुलेट की। थोड़ा फोकस होकर पढ़ना बेटा ज़रूरी है, ठीक है, इधर उधर अपनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखें, ठीक है। चलें जी, अब हम आते हैं यहाँ पर पास पेपर के क्वेश्चन को मैं खोल लूँ कोई। एक मिनट है, मैं पास पेपर टॉपिकल निकाल लूँ अपने, उससे करवाता हूँ। ये कौन सा टॉपिक हुआ, 1 2 3 4 होना चाहिए सूरन। हाँ, ये
अब आपने जो उसको सीखा है ना, उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया है। ठीक है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। जो कुछ अभी सिखाया है उसको अप्लाई करने का वक्त आ गया। ये देखें, अब इस तवज्जो के साथ समझना, ठीक है। आई थिंक ये स्क्रीन तो शेयर हो रही है। जी बिल्कुल शेयर हो रही है। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है। ये देखें यहाँ पर, पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज वन रियल रूट। ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट है, ये बता दिया। अब इसमें ग्राफ व्राफ बनाकर बताने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं शो बाय कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के जरिए शो करना है दिस रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 0। यानी इस इक्वेशन का एक रूट है और वो रूट -1 और 0 के दरमियान लाई कर रहा है। इसको आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जरा देखें, सबसे पहले आप देखें कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उसमें राइट हैंड साइड पर 0 है, बिल्कुल है। तो आप अपनी इक्वेशन को रख दें एफ ऑफ एक्स ऐसे इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें x की जगह -1 डाल दें और चेक करें कि वैल्यूज क्या आ रही हैं। -1 का क्यूब -1, x की -1 रख दें प्लस 1, वैल्यू आ गई आपके पास -1 एंड दैट इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू डालें, 0 है, 0 डालेंगे तो 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, x यहाँ 0 और फिर +1। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1, दैट इज पॉजिटिव। तो आपके पास साइन क्या आ रही है, ऑपोजिट आ रही है। आप यहां पर लिख दीजिएगा वर्डिंग में, साइन नहीं लिखिएगा, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। सो रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 0। ये पार्ट हो गया 2 मार्क्स का। आई होप के समझ में आ गया होगा कि जब भी एग्जामिनर ये इस्तेमाल करे बाय कैलकुलेशन, तो आपने साइन चेंज मेथड के जरिए ये सॉल्व करना है। अच्छा, अब जरा देखें पार्ट 2 जो और पार्ट 3 जो कि हमें सही से समझना भी है, आइट्रेशन का पार्ट। ये कह रहे हैं शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय द आइट्रेटिव फॉर्मूला। कह रहे हैं ये आइट्रेटिव फॉर्मूला हमारे पास है, ये देखो बनाकर दिया हुआ एग्जामिनर ने। कह रहे हैं कि ये शो करना है कि ये कन्वर्ज करेगा। हमें क्या शो करना है, कन्वर्ज करेगा। देन इट कन्वर्जेस टू द इक्वेशन गिवन इन पार्ट 1। तो वो जो पार्ट 1 में इक्वेशन दी हुई है उसके आंसर की तरफ आपको कन्वर्ज करेगा, ये आपको शो करना है। यानी बेसिकली आपको एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि ये जो आइट्रेटिव फॉर्मूला आपको गिवन है ये बेसिकली इस वाली इक्वेशन से ड्राइव हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, इस टाइप का पार्ट आता है एग्जाम में कि आपको आइट्रेटिव फॉर्मूला गिवन होगा और आपको कहेगा कि ये बताओ कि ये किस इक्वेशन का आइट्रेटिव फॉर्मूला है। तो आप एक दफा दोबारा पढ़िएगा वर्डिंग को, वर्डिंग पढ़ना जरूरी है क्योंकि यही वर्डिंग सेम बार बार रिपीट होगी। शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय द आइट्रेटिव फॉर्मूला दिस कन्वर्ज, ये कन्वर्ज कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, देन इट कन्वर्ज टू द रूट ऑफ द इक्वेशन इन पार्ट 1। कह रहे हैं कि अगर ये आइट्रेटिव फॉर्मूला कन्वर्जिंग है यानी रूट की तरफ लीड करता है, तो ये कौन से रूट की तरफ लीड करेगा, कौन सी इक्वेशन के रूट की तरफ लीड करेगा, जो पार्ट 1 में इक्वेशन गिवन है उसकी तरफ लीड करेगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो हमें इस आइट्रेटिव फॉर्मूले से ये वाली इक्वेशन निकाल कर चेक करनी है कि ये वाली इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि आप पहले इक्वेशन में से n और n+1 हटा दीजिए। तो लेफ्ट साइड से आपने n+1 हटा दिया, राइट साइड से आपने n+1 हटा दिया। ये आ गया 2x क्यूब और ये आ गया 3x² + 1, ये आ गया n, और राइट साइड से n हटा दिया और लेफ्ट साइड से n+1। इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3x³ + x = 2x³ - 1। सबको लेफ्ट पर ले आइए, 3x³ - 2x³ x³ हो जाएगा, ये +x और ये +1।
आप देखें क्या ये वही इक्वेशन नहीं है जो आपका इक्वेशन पार्ट 1 में दी हुई है? तो आप कहेंगे यस सर, पूरी ये पार्ट 1 वाली ही इक्वेशन है। तो ये शोन हो गया, यानी ये आपको पता चल गया कि ये जो आइटरेटिव फॉर्मूला है ये बेसिकली पार्ट 1 की इक्वेशन के रूट की तरफ आपको कन्वर्ज करेगा। अब पार्ट 3 देखें, अब आपसे रूट निकलवाएगा विद द हेल्प ऑफ आइटरेटिव फॉर्मूला। वो हम करते हैं, कह रहे हैं यूज दिस आइटरेटिव फॉर्मूला। ये वाला आइटरेटिव फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये वाला n+1। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये आ जाएगा 2x³ - 1 अपॉन 3x² + 1। ये n है और ये n है। अब आपने इसमें इनिशियल वैल्यू डालनी है। तो इनिशियल वैल्यू किसके दरमियान है, ये आप यहां से चेक कर लें। -1 और 0 के दरमियान पार्ट 1 में है, तो इसका जो इनिशियल वैल्यू बनेगी आपके पास, इसकी इनिशियल वैल्यू बनेगी इन दोनों का मिड। -1 और 0 के मिड में क्या आता है, -0.5, यानी आप इनका एवरेज ले लें -0.5। अब बात बच्चे सोच रहे होंगे भाई एवरेज क्यों लें, मैं तो -0.6 लूंगा। आप -0.6 ले लें। तो इस तरह से आपको जरा जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड मैं देख लूं। ओके, अच्छा जी, अब आप आ जाइए नेक्स्ट इसके पार्ट पर, जो मैंने भी आपको सिखाया था कैलकुलेटर के जरिए जो आपको करना है वो आप देखें यहाँ पर किस तरह से होगा। वैल्यूज किस तरह से लिखेंगे। पहली वैल्यू है -0.5, ठीक है। मैं कैलकुलेटर निकालूं, आप लोग भी निकाल लें। ये कैलकुलेटर आ गया। अब इसमें पहला वाला जो एक्सप्रेशन ये डाल दीजिए, ठीक है। ये है फ्रैक्शन, फिर है 2, फिर है ब्रैकेट, फिर xn की जगह -0.5 डालना है, -0.5 एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद क्यूब है, ये क्यूब डाल दिया आपने, और फिर -1 ये डाला, डिवाइडेड बाय 3, और ब्रैकेट ओपन, यह आ गया -0.5 स्क्वायर, ठीक है, और +1। आप देखें एज इट इज पूरा एक्सप्रेशन आ गया। इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, क्या आ रही है। इसकी वैल्यू आ रही है -0.714285। x1 आ गया -0.714285। चले मैं 6 डेसिमल प्लेस पर लिख रहा हूँ आइट्रेशन के आंसर। अब दूसरा निकालने के लिए फिर वही कैलकुलेटर निकालिए, और जहां x की वैल्यूज थी वहां पर जाकर आंसर रख दीजिए। मैंने अभी आपको सिखाया था, जहां जहां x की वैल्यूज है वहां पर उसे डिलीट करें और आंसर यहां पर रख दें। ये आंसर की जगह रख दिया। फिर ये नीचे आ गया, इसमें से भी सॉल्व किया, -0.5 को हटाया मैंने यहाँ से और आंसर रख दिया, ताकि अगली दफा वो आंसर वाली वैल्यू इस्तेमाल करें। तो ये आ गया बेटा आपके पास -0.683179, 683179। फिर आप तीसरी वैल्यू निकाल लें। इसी तरह से बस इक्वल टू प्रेस करते जाइए, आंसर आता जाएगा। ये देखिए मैं इक्वल टू प्रेस किया, ये आ रहा है 682328, 682328। जहां आप देखें कि वैल्यू फिक्स होती जा रही है, देखें पहले 71 थी, अब 68 हुई, 68 हुई, इसके करीब करीब चल रहा है। तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली 68 के पास या शायद 68 ही होगा। चलो चेक करते हैं आगे, एक और दफा इक्वल टू प्रेस करते हैं, वही आ रहा है 6823, बार बार वही आ रहा है। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -0.68। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन पूछिए चैट में, मैं आपको सबके आंसर दूंगा। सोएब जावेद कह रहे हैं सर x1 की वैल्यू गिवन है इक्वेशन क्वेश्चन में। जी बेटा, देखिए मैं आपको बताऊं, जो पार्ट 1 है आपके पास, जो पार्ट 1 है आपके पास, उसमें ये लिखा हुआ था कि आपने प्रूफ किया था ना कैलकुलेशन मेथड के जरिए कि आपका एक रूट जो है वो साइन चेंज मेथड के जरिए आपने प्रूफ किया था कि आपका एक रूट -1 और 0 के दरमियान में।
तो ये देखें दोनों वैल्यूज गिवन है और इन्हीं का मैंने एवरेज निकाला था जो मेरे पास -0.5 आया था। और सवाल पूछें। जी बेटा पूछिए, जो भी आपके जहन में आ रहा है पूछते जाइए क्वेश्चन को। स्वेब समझ में आ गया आपके जो आपने पूछा है। एक्स नॉट की वैल्यू आपको वहां से एवरेज लेकर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। x1 x2 xc की वैल्यू ये आपको आइटरेटिव फॉर्मूले में x की वैल्यूज डालने से आएंगी। अच्छा श्वेता पूछ रही है सर डिनोशन n और n+1 की ये करते जाइएगा ना, जैसे पहले आप x1 डालते हैं तो अगली वैल्यू x2 निकलेगी, x2 डालेंगे तो x3 यानी एक ज्यादा निकलेगी, ठीक है। जी बेटा बताइए सब लोग। सरफराज साहब हैं नहीं है? जी अफराज, एहसन आदिल, अली सिद्दीकी, अलीज़ा, अरीबा, बिस्मा, हम्माद, हसीब, हसान एम खान, हसनैन, हुज़ैफ़ा, ईमान। बताइए बेटा क्लियर है या नहीं है, या कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है या कॉन्सेप्ट में मसला आ रहा है तो बताइए। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में करवा दिया, लेकिन फिर भी आपको नमीर, फैसल और रजीउल्लाह, कदीर, रिदा, आज़म, रोमा, ये बताइए बेटा जल्दी जल्दी सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है क्लियर है, ठीक है आसान। अच्छा जी एक मिनट रुकिएगा, एक क्वेश्चन और करता हूँ। हाँ ये अच्छा सवाल पूछा कि सर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का जो आप बता रहे थे वो क्लियर कर दें। ठीक है करता हूँ। अच्छा नमीर ही पूछ रहे हैं कि सर वो थोड़ा सा वापस है, अभी मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट में क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। मुजैफर सर आज कह रहे हैं सर एक्स की फर्स्ट वैल्यू हमेशा गिवन होगी ना। हाँ जी मुजैफर गिवन होगी, एक आध केस ऐसा जिसमें नहीं गिवन होगी तो क्या करेंगे वो भी मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट बेटा मैं वो क्वेश्चन भी ले लूँ जिसमें ये अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि सर ये डाइवर्जिंग वगैरह का हमें चक्कर बता दें। ये बिल्कुल आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा है, ये आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। ज़रा सा वेट कीजिए, ये कहाँ गया मेरे पास, ये आ गया पास पेपर। एक मिनट मैं इसमें से अच्छा सा क्वेश्चन निकालूं जिसमें कन्वर्जन डाइवर्जिंग एक दफ़ा एग्जामिनर खुद पूछ चुका है कि ये बताओ कि ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो वो मैं करवा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं बेटा हमारे पास, बस आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आप पूछें, सवाल पूछने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो फिर मज़ा आएगा। आजा भाई आजा। अच्छा ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, डोंट वरी। अगर कोई आगे पीछे हो गया है नेट की वजह से या लाइट जाने की वजह से तो वो यहाँ पर देख सकता है, ठीक है। इधर देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। देखें जी क्वेश्चन 6 देखिएगा, पास पेपर के ही क्वेश्चन है सारे जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं द इक्वेशन x³ - x - 3 = 0 हैज़ वन रियल रूट अल्फा। कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है x³ - x - 3 = 0, इसका एक रूट है। शो दैट अल्फा लाइज बिटवीन 1 and 2। ये वही कैलकुलेशन के जरिए शो करना है कि 1 और 2 के दरमियान में होगा। तो पहले राइट हैंड साइड 0 है, साइन चेंज मेथड अप्लाई करेंगे तो इसको देखेंगे f(x) = बेटा अच्छी तरह समझिएगा, जिनको कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ दोबारा देख लें, ये दोबारा सॉल्व हो रहा है। फिर x की जगह इसमें 1 डालें और देखें आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। वैल्यू के ऊपर नहीं पड़िएगा। 1 - 1 - 1 - 3, तो आंसर आ रहा है मेरा -3 एंड दैट इज नेगेटिव। 0 है ना, से लेस है तो नेगेटिव हो गया। अब 2 रख कर देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। 2 का क्यूब 8, 2 - 2 - 3, ये देखें +3 आ रहा है, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है, हम लिखेंगे ऑपोजिट साइन, सो रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। ये आपके पास आ गया, पहला पार्ट तो ये हो गया। अब जो आप पूछ रहे थे, क्या नाम है आपका, किस बच्चे ने, नमीर फैसल ने शायद पूछा था।
टू आइटरेटिव फॉर्मूला ड्राइव फ्रॉम दिस इक्वेशन इज दिस। अभी कह रहे हैं इस ये जो इक्वेशन है इससे दो आइटरेटिव फॉर्मूला निकाले उन्होंने, एक ए निकाला और एक बी निकाला। ईच फॉर्मूला इज यूज विद इनिशियल वैल्यू x1 इज इक्वल टू 1.5। देखिए इनिशियल वैल्यू गिवन है। शो दैट वन ऑफ दीज फॉर्मूले प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस विच फेल्स टू कन्वर्ज। अब आपको ये प्रूव करना है कि इनमें से एक फॉर्मूला कन्वर्ज करने में फेल हो जाएगा, एंड यूज द अदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट अल्फा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। और दूसरा वाला जो है वो कन्वर्ज हो जाएगा और एक कन्वर्ज नहीं होगा। तो वो आपको बताना है कि कौन सा कन्वर्ज नहीं होगा वो बताना है, और जो कन्वर्ज होगा उससे आंसर निकालना है। 5 मार्क्स का पार्ट है। तो मैं पहले पहला वाला ले लेता हूँ। पहला वाला जो फॉर्मूला है वो ये है xn+1 xn⁻3। इस तरह से लिख लिया, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पहली वैल्यू है मेरे पास x1 1.5। देखें आप कह रहे थे ना वैल्यूज गिवन होती हैं, जी बिल्कुल गिवन होती है। x1 गिवन है तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया 1.5 का क्यूब -3। कैलकुलेटर से इसको वैल्यू निकालते हैं, आप भी निकालें। ये आ गया आपके पास 1.5 पावर 3 -3। तो माय आंसर इज 0.375। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप ध्यान से देखिएगा। अब मैं जहाँ 1.5 है वहाँ आंसर रख दूंगा कैलकुलेटर में, ताकि मुझे बार बार ये जहमत ना हो। तो मैं ये गया यहाँ पर डिस्प्ले में, और वहाँ पर 1.5 की जगह मैंने आंसर रख दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। अब ये मेरे पास आंसर आ रहा है -2.94726। ये आ गया। अब आप इज इक्वल टू प्रेस करते रहें और देखें कि ये डाइवर्ज कर रहा है या कन्वर्ज कर रहा है। दूसरा आंसर आ रहा है -28.60। देखें बिल्कुल ही अलग से वैल्यू निकलना शुरू हो गई। इसका मतलब ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्ज नहीं कर रहा ना। पहले देखें छोटी सी वैल्यू आई, फिर -2.9 आया, एकदम से -28 चला गया। और ये जो आंसर है ज़ाहिर है 1.5 के करीब करीब भी नहीं है, तो इसलिए ये डाइवर्जिंग हो गया। अब ज़रा दूसरा फॉर्मूला चेक करते हैं। जो कन्वर्जिंग होगा ना वो एक तरफ कन्वर्ज करेगा बेटा, याद रखिएगा। ये देखें दूसरा फॉर्मूला है हमारा xn+1 xn+3 पावर 1/3। ठीक है, ये है। अब आपने x1 रखा 1.5, तो ये आ जाएगा x2, ये आ जाएगा 1.5 + 3 होल पावर 1/3। ये निकाल लेते हैं इसको लेफ्ट पर लाना होगा। ये देखिए जी, अब ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट में 1.5 + 3 और होल पावर फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में डाल दें 1/3। क्यूब रूट भी ले सकते थे, 1/3। ये आ गया। ये आंसर आ रहा है 1.65096, 1.65096। अच्छा, अब वो आंसर वाला स्टेप कर लें ताकि बार बार वैल्यूज देखते रहें कि कन्वर्ज कर भी रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैं गया 1.5 की जगह जाकर आंसर रख देंगे। ठीक है, ये आंसर रख दिया। अब वैल्यू चेक की तो ये आ रही है 1.66922, 1.66922। देखिए करीब तरी नहीं आ रही है, कोई एब्रप्ट वैल्यू नहीं आ रही। अगर एब्रप्ट वैल्यू आती तो हम समझ जाते ये भी डाइवर्जिंग है। फिर इज इक्वल टू प्रेस करें, ये वैल्यू आ रही है 1.6714, 1.6714। ठीक है, और देखें किस तरफ देखें कन्वर्ज कर रही है ये। इज इक्वल टू प्रेस किया, फिर आ रही है 1.6167166।
166। तो आप देखें आपका आंसर जो है वो 67 की तरफ आ रहा है, तो फाइनल आंसर आप लिख दें 1.67। अगर आपको इत्मीनान ना हो तो आप x6 x7 x8 तक 3-4 वैल्यूज और निकाल लें, जहां आपको इत्मीनान हो कि हाँ यार ये कंफर्म वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो वो लिख दें। और इसमें देखें लिखा हुआ भी था गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेस, और हर एक को आपने 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना था। जी अब पूछिए बेटा आप लोग, जिसको जो पूछना है, मैं वेट कर रहा हूँ। हुज़ैफा सिराज, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया था। नमीर, मैंने आपके सवाल के जवाब के लिए पूरा क्वेश्चन करवाया है। बताइए आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में समझ में आ गया? ओके युमना, थैंक यू। अलीजा, थैंक यू। नमीर, ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। जोया खान, क्लियर है बेटा, ठीक है। और बच्चे रिप्लाई करें प्लीज़। अच्छा बेटा अभी रुक जाइए, अभी तो मैं आपको और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अच्छा अब ऐसे करवाता हूँ जिसमें स्केचिंग इन्वॉल्व हो, ठीक है? स्केचिंग भी इन्वॉल्व हो, वाले क्वेश्चंस करते हैं दो, ठीक है? अब स्केचिंग वाले क्वेश्चंस करें, और ये वाली भी चीज़ें रिपीट होंगी। 3-4 मैं करवाऊंगा ना, अभी आपको सारे क्वेश्चन आपको पे एक जैसे लगने लगेंगे, आप कहेंगे सर एक ही जैसा सब कुछ हो रहा है बार बार। अब आपको मैं स्केचिंग के लिए चलता हूँ, ज़रा अपनी कॉपी में आप लोगों ने किया है सॉल्व, आई डोंट नो किया है नहीं किया है, तो कॉसेक एक्स की ज़रा वो निकाल लें स्केचिंग, ठीक है? कॉसेक एक्स की कल बताई थी ना मैंने, रेसिप्रोकल के, ये ज़रा देखिएगा। चलें अच्छा इधर देख लें, मैं खुद ही समझा देता हूँ, वेट करें, आप लोग क्या टाइम लगा देंगे। इधर देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में कह रहे हैं बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स, जो आपको सूट कर रहा है वो आप ले रहे हैं। शो दैट द इक्वेशन कोसेक एक्स इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 1 हैज अ रूट इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 के दरमियान आपने स्केच करना है। तो यहाँ पर अगर आप पार्ट 1 को देखें तो आपको याद दिलाया था ना मैंने कि इसको आप अलहदा अलहदा कर लें। तो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स अलहदा और y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 1 अलहदा, इनको आपने स्केच करना है। देखें किस तरह स्केच करेंगे। ये आपने एक्स एक्सिस बनाया, ये आपने वाई एक्सिस बनाया। बेटा गौर से सुनिएगा, कल मैंने आपको कोसेक की ये 0 से 180, आपको याद होगा 180 से 360 तक की स्केचिंग सिखाई थी कि ये 1 था हमारे पास। तो ये आपने यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींची थी। मैं आपको पहले पूरा बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर इसमें से अपने काम की चीज़ निकाल लूंगा, ठीक है? ये आपके पास 180 तक आया, ठीक है? ये 180 था और ये 360 था। तो कोसेक एक्स की का जो ग्राफ है स्केच किया गया, आपको याद होगा ये ऐसे बनाया था आपने, ये वाला पूरा, और नीचे था -1, तो आपने ऐसे बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, कोसेक का ग्राफ। लेकिन हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है ये जरा देख लीजिए। हमें बनाना है 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 का मतलब हो गया हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस जगह तक का ग्राफ चाहिए, क्योंकि ये 90 होगा यानी पाई बाई 2 होगा। तो हम कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ 0 से लेकर 90 तक का बनाएंगे। अभी मैं बाकी सब डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ स्केचिंग में ये सी बना दूं। और हाफ एक्स प्लस 1 तो इजी है, ये हम आसानी से बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है? और ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गया, बल्कि थोड़ा सा इसको उधर ही बना लेते तो ज़्यादा बेहतर था। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें ये जो आपके पास है इस कट को मैं पाई बाई 2 कह लेता हूँ, और ये आपके पास 1 कह लेते हैं, ठीक है? तो आपका जो ग्राफ है आपको पता है वो किस तरह से आएगा। नहीं है यहाँ पर तो लाइन नहीं होगी, वहाँ पर है। तो ये ग्राफ ऐसे करके आएगा,
यहाँ तक, वही आधा बनेगा ना उस एक कर्व का। अच्छा, अब उसके बाद है आपके पास हाफ एक्स प्लस वन। एक्स की पावर वन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपको कल बताया था। प्लस वन का मतलब है वन से पास होगा। हाफ एक्स का मतलब है कि 1 यूनिट अप जाएगा और 2 यूनिट राइट पर जाएगा। इसका मतलब इसकी जो लाइन बनेगी अप्रोक्सीमेटली वो ऐसे बनेगी, देखें ऐसे, सॉरी अंदाजे से बना दें, ये बनेगी ऐसे। अब इसमें हमें चाहिए क्या था कि जीरो से आगे बनाते, क्योंकि रेंज हमें जीरो से दी हुई है, तो हम इससे यहीं से बना सकते हैं, इससे पीछे नहीं बना सकते। ये आगे, ठीक है, ये ले लें। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वन, और ये ग्राफ आ गया 0 से π/2 का कोसेक एक्स के दरम्यान। तो जितना एग्जामिनर कहे उतना ही बनाइएगा, उसके अलावा नहीं बनाइएगा। तो एग्जामिनर ने 0 से π/2 की रेंज दी थी, तो मैंने उससे ना आगे बनाया ना पीछे बनाया, ये आ गया। तो आपने शो कर दिया कि शो दैट दिस इक्वेशन हैज अ रूट इन द इंटरवल 0 to π/2, यानी 0 से π/2 के दरमियान एक रूट होगा, ये रूट आएगा ना, जो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी ये आपका रूट होगा। अब वो कितनी आएगी वो आगे चलकर निकालनी है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चले जी, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दिस रूट लाइज बिटवीन 0.5 and 1। अब हमें वही साइन चेंज मेथड से करना है। तो मैंने आपको साइन चेंज मेथड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि बेटा याद रखना कि राइट हैंड साइड पर जीरो, तो राइट हैंड साइड पर जीरो कर लें। हाफ एक्स प्लस नहीं, प्लस वन है तो क्या हो जाएगा -1 लेफ्ट साइड पर लाकर, इसको आप एफ एक्स कह लें। अच्छा, क्योंकि कैलकुलेटर में वैल्यू निकालनी होगी लिहाजा कोसेक तो होता नहीं है, तो कोसेक का रेसिप्रोकल डाल दें साइन एक्स, हाफ एक्स -1। और कैलकुलेटर को प्लीज रेडियन मोड में रखिएगा, क्योंकि 0 से π/2 रेडियन में आपको रेंज दी हुई थी। और हमें किसके दरमियान प्रूफ करना है? 0.5 और 1। तो एक्स की जगह 0.5 डालें कैलकुलेटर में, आप लोग सब करें शाबाश। और मुझे वैल्यू बताएं पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, सिर्फ ये बताइए पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखिएगा मेरा बच्चा, और मुझे बताइए कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव। और फिर दूसरी वैल्यू है हमारे पास 0.5 के बाद 1 डालिए, बहुत ध्यान से, सिर्फ ये चेक करें कि पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। बेटा देखें, जितना आप खुद से ये काम करेंगे उतनी जल्दी लर्निंग होगी, और आपसे मुझे ही देखते रहेंगे तो फिर इतनी लर्निंग नहीं होगी। तो शिफ्ट दबाकर एंगल यूनिट में चेंज कर लूँ, रेडियन कर लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद है ये 1, मैं भी कर रहा हूँ बेटा, आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप रिप्लाई करेंगे मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि उसी से लर्निंग होगी। मैं तो कर ही दूंगा, -1/2, बाकी सीखेगा वही जो खुद से काम कर रहा होगा, क्योंकि फिर वो बाद में भी खुद कर लेगा। उसके बाद -1, ठीक है, ये रख दिया। तो मेरे पास आंसर निकल रहा है पॉजिटिव 0.8358। पॉजिटिव आ गया। और दूसरा वाला रखते हैं, ठीक है फिर सलीना, आपने बिल्कुल सही निकाला। दूसरा वाला निकालिए, जहाँ जहाँ 0.5 रखा है वहाँ 2 कर दीजिए। अच्छा, आ गया शायद इनका आंसर, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है नेगेटिव में। चले वैल्यूज़ भी मैं निकाल ही लेता हूँ ना, अगर आप लोग ने नहीं निकाली तो मैं निकाल लेता हूँ। ये 1 रख दें इसकी जगह, ये 1 रख दें इसकी जगह। तो आंसर आ गया -0.311। वैल्यू कोई भी आए, बस ऑपोजिट आनी चाहिए। ऑपोजिट आ रहा है, लिखें ऑपोजिट साइन, सो रूट लाइज बिटवीन 0.5 and 1। ये प्रूफ हो गया। अच्छा, मैं चैट में आप लोग वैल्यूज ही बता रहे होंगे। जी, अलीजा ने वैल्यूज बताई हैं, ठीक है। आई होप के समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 देखिएगा, जो एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है।
ये कह रहे हैं शो दैट दिस रूट ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये उसी की इक्वेशन है जो ये वाली पढ़ी थी हमने। चलें देख लेते हैं। नहीं, आइटरेटिव फॉर्मूला हमारे पास है, ये दिया हुआ है x इक्वल टू साइन इनवर्स और 2/x+2। यानी कह रहे हैं कि वो जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये सेम है। तो साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड पर ले गया मैं, साइन x हो गया 2/x+2। ठीक है जी। साइन x रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ तो 1/sin हो जाएगा, और ये x+2/2 हो जाएगा। 1/sin कोसेक हो जाएगा, ये 2x के नीचे भी आएगा अलग, और इस 2 के नीचे अलग आएगा तो 2/2 1 हो जाएगा। देखें ये वही इक्वेशन आ गई जिसका भी हमने ग्राफ स्केच किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये इसी इक्वेशन का आइटरेटिव फॉर्मूला है। अब ये पार्ट 4 में कह रहे हैं यूज दिस आइटरेटिव फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है और इनिशियल वैल्यू दें गिवन है 0.75 वो रखनी है, और अपना रूट निकालना है 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर। तो ये मैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख लूँ, xn+1। आप लोग भी बेटा इसको लिख लें, साइन इनवर्स 2/xn+2, ये आ गया। अब इसमें x की वैल्यू 0.75 डाल दीजिए, तो ये पहली वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी x2। इस तरह से लिखेंगे कैलकुलेटर में, साइन इनवर्स एज इट इज लिखिएगा 2/0.75+2, ताकि फिर बाद में उसकी जगह हम आंसर रख सकें। अच्छा जी, ऑन करना कैलकुलेटर को, तो ये आ जाएगा शिफ्ट साइन इनवर्स, फिर ये ले लें, ये आ जाएगा 2/0.75+2। ये आंसर आ रहा है 0.81433। एग्जामिनर ने मेरे ख्याल में 4 डेसिमल प्लेस तक कहा था, मैंने 5 तक लिख लिया, तो आप 4 तक भी लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर वो चेंज करें, आप 0.75 की जगह आंसर कर दें और वैल्यू निकालें, तो ये आ रही है 0.7904। 0.7904। एक और दफ़ा इक्वल टू प्रेस करें, तो ये आ रही है 0.79911। तो मेरे ख्याल में 0.79 ही आएगा आंसर इसका, फिर भी देख लेते हैं। 0.7959 चेंज हुआ, 0.7959 यानी ये 8 की तरफ जा रहा है। और देखें 0.7970, तो ये आएगा आंसर 0.80। ठीक है जी। आई होप कि मैं किसी हद तक समझाने में कामयाब हो गया हूँ। ठीक है, अब इसमें आप लोग अपना कमेंट कर दें, मुझे बता दीजिए। ठीक है, कि समझ में आ गया या नहीं। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई, और वो है कुछ छोटी छोटी डेरिवेशंस आती हैं, वो रह गई, वो करवानी है। जी बेटा, ज़रा सब बच्चे रिप्लाई कर दें प्लीज़, जब तक मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ। अटेंडेंस नहीं ली भी अभी तक मैंने।
ठीक है जी, अटेंडेंस भी हो गई, आप लोगों के कमेंट भी आ गए। ठीक है, ये सब चीज़ें करवा दी मैंने आपको। ये पीडीएफ पूरी मैं आपको भेज रहा हूँ, वो जो प्रेजेंटेशन दी थी वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ।